अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का सेकंड लेक्चर है हमारा पावर पॉइंट के हवाले से। और आज हम देखेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हमें अगर कोई तस्वीर ऐड करनी हो वो कैसे ऐड करते हैं, अगर हमें कोई वीडियो ऐड करनी हो अपनी प्रेजेंटेशन में वो कैसे ऐड करेंगे, हमें अपनी प्रेजेंटेशन में अगर कोई टेबल ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर है हमारा। और ये सारी चीज़ें वैसे आप वर्ड में पढ़ चुके हुए हो। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं इंसर्ट टैब के अंदर। आप इंसर्ट टैब में जाओगे, देखो पिक्चर की ऑप्शन भी है, इसके अलावा शेप्स की ऑप्शन भी है, टेबल की ऑप्शन भी है आपके पास। और ये राइट हैंड साइड के ऊपर देखो वीडियो और ऑडियो की ऑप्शन भी है आपके पास। तो ये चीज़ें आज जो है वो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड जो है वो ऐड करते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था कंट्रोल एम आप प्रेस करोगे तो एक नई स्लाइड आपके पास आएगी। अच्छा, हर स्लाइड जो आप न्यू ऐड करते हो उस स्लाइड का आप लेआउट या उसका जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये मैं स्लाइड ऐड करूँ इसमें ऊपर टाइटल तो आए, एक साइड पे मुझे लिखने की जगह मिले और एक साइड के ऊपर मैं कोई तस्वीर वगैरह जो है वो ऐड करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्लाइड मैंने ऐड की है उसका मुझे लेआउट चेंज करना पड़ेगा। स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज करते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप होम टैब के अंदर जाएं। होम टैब के अंदर आपको ये मिल जाएगा लेआउट। ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे तो डिफरेंट किस्म के लेआउट्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्लाइड जिसका आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद भी आपको जो है वो लेआउट की ऑप्शन मिल जाती है, आप जो है वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स हैं। अभी फ़िल वक्त मुझे जो लेआउट चाहिए वो मुझे सपोज़ ये वाली चाहिए, कैप्शन विद कंटेंट विद कैप्शन। इसको मैंने क्लिक किया तो देखो ये स्लाइड का जो लेआउट है ये मेरे पास थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो टाइटल में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना मेन टाइटल लिख देता हूँ। एक लेक है जी, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर तरीन लेक है जिसको बोलते हैं सैफुल मलूक। ठीक है, इसके हवाले से जो है वो हम बात करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे सैफुल मलूक लिख दिया। नीचे जो है वो मैं इसका कंटेंट्स वगैरह जो भी ऐड करना चाहूँगा वो मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फेमस लेक्स इन पाकिस्तान। इट इज़ situated in Naran Valley of KPK डिस्ट्रिक्ट। जो भी डिटेल्स आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड पे जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इसमें आप देखो मुख्तलिफ बटन्स बने हुए हैं। पहला बटन टेबल का है, दूसरा बटन चार्ट का है, तीसरा बटन स्मार्ट आर्ट का है, फिर पिक्चर की ऑप्शन है, फिर ऑनलाइन पिक्चर है, फिर वीडियो है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पिक्चर के बटन को क्लिक किया। जैसे मैं इस पिक्चर के बटन को क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर मेरे से पूछेगा बताएं आप जो तस्वीर ऐड करना चाहते हैं वो कहाँ पे है। वो तस्वीर जो है जहाँ पे आपके पास पिक्चर्स पड़ी होंगी, ठीक है, आप वो पिक्चर जो है वो अपनी ऐड कर लोगे। जैसे सपोज़ दिस वन है ये मेरे पास, और मैंने यहाँ से एक तस्वीर जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा दी। ठीक है, तो एक साइड पे हमने टेक्स्ट लिख लिया, एक साइड पे जो है वो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली, इसके अलावा जो है वो हमने एक तस्वीर ऐड कर दी। दोबारा से देखें, एक और स्लाइड जो है वो मैं ऐड करता हूँ। कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, एक नई स्लाइड मेरे पास आई। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेक की पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसका क्या होगा तरीका कि हमने जो है वो पहले चाहे पिक्चर ऐड कर लें, पिक्चर में चले गए, पिक्चर में जाने के बाद जो है वो हम यहाँ पे एक लेक की तस्वीर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक का नाम जो है वो है आंसू लेक। ठीक है, और ये जो लेक है ये भी हमारे पास जो है वो नारान में है,
केपी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। अगर आप टेबल ऐड करना चाहेंगे उसका क्या तरीकाकार होगा। अब देखो मैंने एक स्लाइड ऐड की कंट्रोल एम के साथ। ठीक है, तो इसका मैं लेआउट दोबारा से राइट क्लिक करके लेआउट में जाता हूँ और सिंगल टाइटल एंड कंटेंट ये वाला लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट ऑफ लेक्स। नीचे अब मुझे टेबल चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल की ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक कर दें आप। नीचे जो हमारे पास डिटेल है इसमें टेबल की ऑप्शन है। वो वर्ड की तरह से आपको पूछेगा कि आपने इसमें कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, आपने इसमें कितनी जो है वो रोज़ ऐड करनी है। कॉलम्स मुझे इसमें चाहिए थे सपोज़ 2 और रोज़ जो हैं मुझे इसमें चाहिए थी सपोज़ 4। मैंने ओके प्रेस कर दिया, मेरे पास उस हिसाब से एक टेबल जो है वो ऐड हो गया। अब इस टेबल की फॉर्मेटिंग वर्ड की तरह से ही है। आप लोग जो है वो वर्ड में फॉर्मेटिंग सीख चुके हुए हो। ऊपर जब आप गौर करोगे तो टेबल का डिज़ाइन और टेबल का लेआउट आपके पास आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो मतलब कोई कलर का शेड और ईटीसी वो चीज़ें चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला जो कॉलम है वो बना दिया सीरियल नंबर। दूसरा जो कॉलम है वो मैंने लेक का नेम लिख दिया। ठीक है, अब मुख्तलिफ लेक्स हैं हमारे पास 1 2 3। ठीक है, पहली लेक की तो हमने वैसे बात कर ली, सैफुल मुलूक है। दूसरी लेक जो है वो हमने ऐड कर ली यहाँ पे इस नाम से। ठीक है, इसके अलावा भी जो है वो हमारे पास काफ़ी सारी लेक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। उसके अंदर जो है वो आपके पास एक लेक है जिसको बोला जाता है लुलूसर लेक। ठीक है, ये लेक भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। नज़र आती है आपको केपी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारान वैली के अंदर जो है वो लुलूसर लेक भी है। अब देखो आपको एक नई रो चाहिए इसके अंदर, तो वही हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन मिल जाएगी इंसर्ट बिलो। उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे नंबर 4 हमने लिख दिया। ठीक है, नंबर 4 लिखने के बाद आप कोई और लेक जो है वो लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अताबाद, एक लेक बड़ी कॉमन है। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अताबाद लेक जो है वो हमें हुंजा वैली में मिलती है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान में मिलती है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे एक टेबल जो है वो ऐड करके देख लिया। ठीक है, आप कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं, आप रोज़ बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप इस टेबल की डिज़ाइनिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो कलर कम्बिनेशन है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक स्लाइड के ऊपर पिक्चर्स भी ऐड करके देख ली, लेआउट भी चेंज करना सीख लिया। अब ये देखें स्लाइड्स हमारे पास बनी हुई है 1 2 3 एंड 4 जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही है। नंबर 4 स्लाइड को मैंने लेफ़्ट साइड से क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करके इसको आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको दूसरे नंबर पे ले आया कि ये वाली जो स्लाइड है जिसमें लिस्ट है लेक्स की। ठीक है, तो वो मैं सबसे ऊपर दिखाना चाहता हूँ, मतलब लेफ़्ट साइड के ऊपर आप आए। लेफ़्ट साइड के ऊपर आने के बाद आपने स्लाइड को क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी की जिस पोजीशन पे आप लेके जाना चाहते हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी की इस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो स्लाइड्स भी ऐड होती रही। स्लाइड के ऊपर हम जो है वो ऐड करना चाहें, कोई टेबल हम ऐड करना चाहें, कोई शेप हम ऐड करना चाहें, कोई टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। पिक्चर है, टेबल है, स्क्रीनशॉट है, शेप है। इसके अलावा जो है वो आपके पास यहाँ पे आप आ जाओगे वीडियो की ऑप्शन में, ऑडियो की ऑप्शन में। एक वीडियो भी ऐड करके देख लेते हैं हम, जो है वो एक वीडियो ऐड करके देखते हैं। कंट्रोल M मैंने प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल M प्रेस करने के बाद मैंने इसका जो लेआउट है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लिया, जिस भी किस्म का आपको लेआउट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वीडियो ऐड करने लगे हैं, विजुअल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे नीचे इंसर्ट वीडियो का बटन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा। जहाँ पे मेरे पास कोई वीडियो फाइल पड़ी हुई है मैं सिंपल वहाँ से जाके वो जो वीडियो फाइल मैं ऐड करना चाहूँगा वो वीडियो फाइल मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँगा। ठीक है, अब जब हमने वीडियो ऐड की तो आपके पास ये नीचे प्ले का बटन इसमें आ रहा होगा। आप सिंपल इसको प्ले करोगे।
अभी हम स्लाइड्स को यानी कि फुल स्क्रीन के ऊपर शो करके नहीं देख रहे, अभी जस्ट हम जो है वो सिंपल क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। आज हमने देखा कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर तस्वीर, टेबल, वीडियो, ऑडियो, इस तरह की चीज़ें कैसे ऐडअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान में रखिएगा कि अब ये देखो हमारे पास जो पहली स्लाइड है हमारी, ब्यूटीफुल लेक्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, इसको आप बोल्ड कर लें। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर लें, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर लें, इसको आप अंडरलाइन कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो ये सारी फॉर्मेटिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग हम पढ़ चुके हुए हैं, अलाइनमेंट हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हो। और जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा उस टेक्स्ट को जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का एक काम जो है वो आपके लिए हो गया कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंटेंट्स टेक्स्ट के अलावा कैसे ऐड कर सकते हैं। वर्ड में आपने टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ा था। आप अगर इस स्लाइड के ऊपर अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है। ठीक है, आप उस टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद स्लाइड पे जिस जगह आपने लिखना है वहाँ पे आप उसको क्लिक कर दें। और सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड बाय, और यहाँ पे मैं जो है वो दिस वन अपना एक नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आप स्लाइड के ऊपर किसी ऐसी जगह पे लिखना चाह रहे हैं जहाँ पे वो लिखने की ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद आप उसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आपका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो अपनी मर्ज़ी से टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन बना के सेंड की थी क्रिकेट के हवाले से, तो उसमें वो जिस जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसको अपनी प्रेजेंटेशन में लगाएं। अगर उस प्लेयर की कोई वीडियो आपको यूट्यूब से मिल जाती है, उसको डाउनलोड करके आप वो एक स्लाइड के ऊपर लगा सकते हो। उसकी जो अच्छी शॉट्स हैं, उसकी जो अच्छी फील्डिंग है, उसकी जो अच्छी बॉलिंग है, उसकी कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आप लगा सकते हो। बाकी वही बात, जो प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने वाली हैं। आप गूगल कर सकते हैं, तस्वीरें डाउनलोड कर सकते हैं, और उस लिहाज से आपने जो है वो ब्यूटीफुल पाकिस्तान के नाम से एक प्रेजेंटेशन जो है वो ख़ुद से क्रिएट करनी है। मेरा मशवरा यही होगा कि आप जो है वो ब्यूटीफुल पाकिस्तान के नाम से प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, इंटरनेट यूज़ करें, अपनी पसंद की तस्वीरें डाउनलोड करें, उन जगहों का नाम साथ में लिखें, कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है वो लिखें, ताकि घर बैठे बैठे आप ज़रा ठंडे इलाकों की सैर कर लें। ठीक है, वैसे भी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जब आप ठंडे इलाकों की तस्वीरें देखेंगे तो उम्मीद है कि गर्म मौसम में आपको जो है वो ठंड वाला एहसास जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आज का लेक्चर था हमारा। अब हमारा इस लेक्चर के बाद प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला अमल जो है वो सारे का सारा पूरा हो गया। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो टेक्स्ट चाहिए होता है वो आप लिखते जाते हो, आप स्लाइड्स न्यू ऐड करते जाते हो। आप उसके अंदर आज हमें पता लग गया तस्वीर, टेबल, टेक्स्ट, और इसके अलावा जो है वो हमने वीडियो वगैरह ऐड करनी हो तो हम उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपका प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला टॉपिक जो है वो पूरा हो गया। अब कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे कि हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को जो हमने बना ली है, अब हम इसका लुक जो है वो किस तरीके से बेहतर बनाएंगे, ये इंशाल्लाह ताला हमारा कल का काम है। और अभी फ़िल वक्त आप ये देखो कि जो प्रेजेंटेशन आपने अगर बनाई है और आप चाहते हैं कि इसको ज़रा फुल स्क्रीन के ऊपर करके देखें, तो आप कीबोर्ड से F5 का बटन यूज़ कर सकते हो। जब आप F5 यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो स्लाइड है वो आपको फुल स्क्रीन में नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप माउस से क्लिक करते जाओगे या कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं लेफ़्ट और राइट वाली, उनको प्रेस करोगे तो अगली स्लाइड, फिर उससे अगली स्लाइड, फिर उससे अगली स्लाइड, फिर उससे अगली स्लाइड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और अगर आपने कहीं वीडियो ऐड की हुई है तो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करने से वो वीडियो जो है ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन से मैंने बाहर निकलना है, या तो ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड देख लोगे, एंड पे आपको नज़र आ जाएगा जी एंड ऑफ स्लाइड शो।
या फिर आप अगर इस प्रेजेंटेशन से किसी भी टाइम पे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जस्ट एस्केप ESC वाला बटन, जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन है अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, वो प्रेस करोगे, आप इस प्रेजेंटेशन से जो है वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर है आपका, और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है वो अपनी बनाई हुई असाइनमेंट मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको देख लूँ। प्रैक्टिस बेटा ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी। ये जो हमने आज और कल, यानी कि पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें देखी हैं, ये वर्ड पे भी थी, ये एक्सेल में भी थी, ये पावर पॉइंट में भी हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप वर्ड पे भी करो, इनकी प्रैक्टिस आप एक्सेल पे भी करो, इनकी प्रैक्टिस आप पावर पॉइंट पे भी करो, ताकि प्रैक्टिकली जो है वो आपकी ग्रिप जो है वो इन सॉफ्टवेयर के ऊपर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।